हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस भी कर लिए, इसको समझ भी लिए। आइए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्या उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ को समझते हैं। जिस तरह मैंने कहा, एक काम करिए आप लोग, 12 एंड 16 ध्यान से देखिए। इससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिखवाने हैं ना, तो आइए उसको समझते हैं। 12 एंड 16 का मुझे मान लो मैंने कहा एचसीएफ एलसीएम निकालिए, तो आप झट से निकाल दोगे, है ना। तो आइए देखते हैं, एक है 12 और एक है 16। ठीक, ध्यान से देखिए, इस तरह करते थे ना, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। मेथड अलग बताया है, ठीक, जाने दो। फिर अगेन 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब ध्यान से देखिए, यही रुक जाइए। अब दोनों में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे भाग देने पर दोनों नंबर कटे। भाई अगर भाग देना तो ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा। मतलब अब दोनों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, दोनों नंबर, कि किसी एक नंबर से दोनों क्या हो जाए, भाग हो जाए। मतलब जो नंबर मिल गया, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इनको बोला जाता है कौन सा नंबर, को प्राइम्स। इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम्स, मतलब सह अभाज्य। समझ में आया। और ये दोनों जो मिले हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपना मिलता है एचसीएफ। क्या मिलता है, एचसीएफ। अगर मैं बात करूं तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। एचसीएफ कितना होगा, 4। ठीक, अगर इसी का मुझे एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, 2 × 2 एचसीएफ, 4 × 3 × 4, 3 × 4, 416 3 48। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, उसको समझिए। एचसीएफ ये आया और ये जो 2 नंबर लास्ट में निकल के आए, अब इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा अदर देन 1। मतलब एक के अलावा इसके अंदर कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों के अंदर क्या होगा, कॉमन होगा। तो ऐसा 2 नंबर जिनके एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1, उन नंबर को बोला जाता है को प्राइम नंबर, या को प्राइम जो बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। तो ध्यान से देखिए, कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा। ठीक, तो किसी भी 2 नंबर के मुझे एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं, दिया गया है, जो भी दिया गया है, तो पहले क्या करेंगे, अगर उनका रेशियो दिया गया, उन संख्याओं का अनुपात, और अनुपात हम लोग जानते हैं हमेशा कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। अनुपात का मीनिंग होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो अगर मुझे इसका क्या निकालना, को प्राइम नंबर मिल गया है, तो इसका मतलब 12 और 16 को जब मैं डिवाइड देंगे, रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, 3:4। मैं मान ले रहा हूं इसको x बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, y। 2 संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, x अनुपात y। और उसका एचसीएफ या एलसीएम जो भी दिया गया उससे मुझे मतलब नहीं है। तो आइए ध्यान से देखिए, अगर 2 संख्याएं x और y दिए गए हैं, अगर मुझे इसका एचसीएफ पता है और मुझे निकालनी है संख्या, ये क्या मान लो, ये नंबर 1 है और ये नंबर क्या है, 2। नंबर 1 और नंबर 2, संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड। ध्यान से देखिए, अगर इन्हीं अनुपात में 3:4 है, इसी अनुपात में अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 12, पहली संख्या मिलेगी। दूसरे में मल्टीप्लाई कर दूं, 4 4 16, तो मुझे दूसरी संख्या मिलेगी। सीधा सा मतलब क्या समझाया मैंने, अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका एचसीएफ दिया गया है और पूछ लिया जाए संख्याएं क्या होंगी, तो उस अनुपात में उस एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। ध्यान से देखिए, जिस तरह यहां किया मैंने, अगर एचसीएफ 4 का मल्टीप्लाई, अगर इस 4 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया तो अपने को 12 मिल गया। इसी 4 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 4 में कर दी तो हमको क्या मिल गया, 16। तो इसका मतलब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या निकला, अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला, पहला नोट यहाँ क्या निकला मेरा, ध्यान से देखिए, इसी नोट का यूज करेंगे। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, x अनुपात y दिया गया है, तो अगर मुझे संख्याएं निकालनी है तो n1 होगा क्या, एचसीएफ h × x, और दूसरी संख्या n2 क्या होगी अपना, h × y। समझ में आया या नहीं। अगर किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, संख्याएं निकालनी है, तो क्या करोगे, उन अनुपात के अंदर आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिव एचसीएफ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वही उसका क्या आ जाएगी, संख्याएं आ जाएगी। पहला नियम समझ में आया। चलिए अब दूसरा चलते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा, सेकंड क्या है, सेकंड की तरफ चलिए। सेकंड क्या है, एलसीएम की बात की, एलसीएम कैसे निकला, इस 4 के अंदर जो ये को प्राइम बच गई, को प्राइम क्या थे, यही अनुपात थे, x अनुपात y। को प्राइम क्या थे, यही x अनुपात y। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है, उसको कैसे लिखोगे, 4 क्या है आपका एचसीएफ, और ये 3x और 4 क्या है, y। इसका मतलब अगर मुझे एलसीएम पता है, L इक्वल निकालना है, और एचसीएफ दिया गया है h × x × y, तो ये फार्मूला का क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज। और थर्ड फार्मूला आप जानते हो, बहुत ही जाना माना फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ध्यान से देखिए। अगर ये जो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये जो फार्मूला है आपका क्या, L इक्वल h × x × y।
अगर मैं दोनों तरफ H से मल्टीप्लाई कर दें, H से क्या कर दें मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, H इंटू एल मतलब HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होगा H इंटू एक्स, H इंटू एक्स क्या होगा पहली संख्या, इंटू H इंटू वाई, H इंटू वाई क्या होगा दूसरी संख्या। तो यहाँ से थर्ड फॉर्मूला क्या निकलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू दियर HCF एंड LCM। प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। तो थर्ड फॉर्मूला अपना क्या निकला कि अगर मुझे HCF इंटू LCM का मल्टीप्लाई करना तो वो होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये तीन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, इसको पूरे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इन फॉर्मूले के ऊपर बेस होंगे, तो इसी फॉर्मूले के ऊपर के हम क्वेश्चंस को अब लगाएंगे। ठीक, तो आइए अब हम क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस को लगाते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। अब देखिए संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो मतलब यही तीनों फॉर्मूले से कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा। तो ये देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यदि उनका HCF 9 है, HCF कितना है 9, तो संख्याएं बतानी है। तो संख्याएं बताने के लिए मुझे यही पता है क्या कि जो भी नंबर निकालना है उसकी HCF से उसके रिस्पेक्टिव क्या रेशियो में HCF का क्या कर दो मल्टीप्लाई। अगर मुझे पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या क्या 5 है, तो 5 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45। दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या क्या 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36। यही क्या होगा अपना आंसर होगा, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यदि दो संख्याओं का HCF 11 है और उनके बीच का अनुपात 7:8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या निकालना है अपने को संख्याएं, तो संख्याएं निकालने के फॉर्म में क्या N1 इक्वल HCF कितना है 11 के मल्टीप्लाई पहले में 7 में 77 हो गया। इसी तरह दूसरी संख्या निकालनी है, क्या है दूसरी संख्या 8, तो HCF कितना है 11 के 8 में मल्टीप्लाई करो, 11 8 88। यही क्या होंगे इसके आंसर हो जाएंगे, यही इसके क्या होंगे उत्तर होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:13 तथा उनका HCF 22 है, तो संख्याएं बताइए। तो क्या बताना है अपने को, संख्याएं बताना है। तो संख्या बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला, कौन सा पहला। तो आइए निकालते हैं। तो N1 निकालने के लिए क्या करोगे भाई, HCF कितना है 22, तो 22 की 15 में मल्टीप्लाई। इस तरह N2 निकालना है, HCF कितना है 22 की दूसरी क्या है 13 में मल्टीप्लाई। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 330, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह यहाँ ये, यदि दो संख्याओं का HCF 44 है और उनके बीच का अनुपात दिया है तो संख्याएं बताना है। तो क्या बताना है, संख्याएं। तो संख्याएं बताने का फॉर्मूला क्या है N1, तो N1 इक्वल क्या होगा HCF है 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 22 के अंदर। इस तरह N2 निकालना है, तो N2 निकालने के लिए क्या करोगे 44 की मल्टीप्लाई करोगे 15 के अंदर। किसके अंदर करोगे 15 के अंदर। तो आइए इसका क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 968। इस तरह 15 चौके 60, ऐसे लाई 6, 15 60 और 6 66। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए अब हम चलते हैं, आप बाकी अदर फॉर्मूले के ऊपर कैसे लगाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का LCM 180 है और उनके बीच का अनुपात 5:4 है, मतलब अनुपात दिया है तो ये फॉर्मूले लगेंगे। ठीक, और क्या दिया LCM दिया है, तो पूछा है HCF। तो ध्यान से देखिए LCM HCF और XY कहाँ आ रहा है, HCF LCM और XY यहाँ आ रहा है, क्योंकि X और Y क्या है अनुपात है। तो अनुपात है तो यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि HCF LCM है लेकिन N1 और N2 संख्याएं हैं और हमको संख्याएं नहीं दिया है, उन संख्याओं के बीच का अनुपात दिया गया। जब अनुपात दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं LCM इक्वल क्या होगा, LCM है 180, तो 180 के इक्वल क्या होगा HCF कितना है इसका, HCF है पूछा है भाई कोई बात नहीं। और X और Y क्या है 5 × 9, 5 × 9 समझ में, 9 5 45। तो H इक्वल टू क्या बचेगा भाई 180 इधर था, 45 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो कट के कितना आएगा 4। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा 4। कितना होगा 4। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का LCM 6300 है तथा उनका अनुपात 15:14 है, तो आपको क्या बताना है HCF कितना होगा, HCF कितना होगा। तो आइए इसको क्वेश्चंस को लगाते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM इक्वल क्या होगा, LCM इक्वल टू होता है 6300 इक्वल टू हो जाएगा क्या HCF इंटू संख्याओं का अनुपात 15:14, 15:14। ठीक, 15 × 14। तो HCF इक्वल क्या होगा 6300 बटे 15 × 14। ठीक है ना। अब इसको काट देंगे, 15 चौके 60,
ठीक। फिर 3 0 15 दूना 30, फिर 0 14 एकम 14, 14 3 42 30। तो इसका HCF कितना आएगा 30। यही 30 इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात है। मतलब दो संख्याएं दी गई हैं और उनका अनुपात दिया गया है, संख्या नहीं दी गई, उन संख्याओं का अनुपात दिया गया है। उनका अनुपात क्या 3:4 और उनका HCF 4 है। तो LCM बताना है। तो अनुपात LCM HCF का यही क्या मिलता है अपने को, फॉर्मूला मिलता है। तो LCM बताना है। तो LCM L इक्वल टू क्या होता है HCF कितना है 4 इंटू अनुपात क्या है 3 इंटू 4, 4 चौक 16 3 48। LCM कितना आएगा इसका 48 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा LCM 120 है तो संख्याएं बताइए। तो क्या बताना है अपने को, संख्याएं बताना है, नंबर बताना है। तो ध्यान से देखिए, तो नंबर मुझे बताना है तो मुझे HCF चाहिए, क्योंकि जैसे ही HCF मिलेगा मैं इस अनुपात में क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा दिया क्या गया, अनुपात दिया और LCM दिया है, अनुपात दिया है और LCM दिया है। HCF निकालना मेरे लिए क्या है आसान। तो LCM कितना है 120 इक्वल HCF मेरे को निकालना है 4, x कितना 4 और y कितना 5, 5 चौक 20। तो HCF इक्वल क्या है 120, 20 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में कट 2 6 12 कितना आएगा HCF कितना आएगा 6। अब नंबर निकालना आसान है। N1 इक्वल HCF 6 इंटू x कितना है 4, 6 चौक 24। N2 निकालना है, HCF कितना है अपना, HCF है 6 और y कितना है 5, 6 35। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी 24 होंगी और 30 होंगी। आई होप समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन अपना, यदि दो संख्याओं का LCM 180 है और उनका HCF 30 है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। मतलब ऐसी जोड़े की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, संख्याओं के जोड़े चाहिए, मतलब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। समझ में आया। अब मुझे कंडीशन दे दी गई, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग में कितनी कंडीशन अपने अकॉर्डिंग में उसको फिलफिल कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने कहा दो संख्याओं का योग 7 है, मतलब दो संख्या x और y, इनका योग कितना है 7, इनको जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो मैं बता सकता हूँ भाई, एक को 0 ले लिया, दूसरे को 7 ले लिया। अच्छा x को 1 ले लिया, y को कितना ले लिया 6 ले लिया। इस तरह x को 2 ले लिया, y को कितना ले लिया 5 ले लिया। तो इस टाइप से कितने जोड़े संभव है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिए मुझे क्या दिया गया है, LCM और HCF दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसी संख्याओं का x और y निकाल लेता हूँ इसका फॉर्मूले का यूज करके। तो LCM कितना है 180 इक्वल HCF 30 इंटू x इंटू वाई। x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी, x y की वैल्यू क्या आएगी 30 से इसमें डिवाइड दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल। तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी 6। मतलब अब मुझे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। लेकिन ध्यान रखना x और y अपने हैं क्या, x और y अपने कोप्राइम सहअभाज्य संख्याएं। मतलब x और y के अंदर कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो 2 को भी काट देगा और मतलब y को x को भी काट देगा और साथ ही साथ y को भी काट देगा। समझ में आया। तो ध्यान से देखिए, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 1 इंटू 6, और क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, फिर नीचे लिखेंगे 3 इंटू 2, क्या फिर से यही रिपीट होगा, फिर से यही रिपीट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या मैं 1 और 6 को ले सकता हूँ, 1 और 6 को ले सकता हूँ भाई, इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो इसको मैं ले सकता हूँ। इसी तरह 2 और 3 की बात की जाए, क्या मैं इसमें ले सकता हूँ, तो 2 और 3 जानते हो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो कितने जोड़े संभव है, कितने पेयर बना सकते हैं 2 पेयर। कितने जोड़े संभव है 2 पेयर्स क्या बना सकते हैं हम, संख्याओं के जोड़े बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का LCM 1710 है और HCF 57 है तो कितने जोड़े संभव है। आइए LCM 1710 इक्वल टू HCF 57 इंटू x इंटू वाई। तो x y की वैल्यू क्या आएगी अपनी 1710 बटे 57, 57 3 171 और 0। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। अब ध्यान से देखिए, इसके जोड़े बनाने हैं अपने, ठीक। अच्छा 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता, 5 के टेबल में 5 इंटू 30। अब 6 पंचे 30 भी बोल सकते हो, लेकिन फिर से ही रिपीट हो जाएगा। समझे, ध्यान से देखिए। अब बात हुई, क्या मैं इस जोड़े को ले सकता हूँ, इन दोनों के बीच कोई नंबर कॉमन है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो मतलब मैं इसको ले सकता हूँ। 2 और 15 में कोई कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, मतलब मैं इस जोड़े को भी ले सकता हूँ। 3 और 10 प्राइम नंबर और क्या है
3 क्या है प्राइम नंबर और 10 क्या आपका सम संख्या, ऑड और इवन है, कोई कॉमन नहीं है तो इसको भी ले सकते। अब आई 5 और 6 की बारी, 5 और 6 में कोई नंबर कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसको भी मैं ले सकता हूँ। समझ में आया? तो इसका मतलब इसके कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, इसके 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। 4 पेयर्स आर पॉसिबल। कितने जोड़े पॉसिबल है इसके, 4 जोड़े पॉसिबल है। समझ में आया? चलिए इस पे और भी क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपकी हैबिट बन जाए। आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1680 है और उनका एचसीएफ 42 है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो ऐसे कितने जोड़े बनाए सकते हैं। आइए देखते हैं, तो फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक, एलसीएम 1680 इक्वल एचसीएफ है 42 इंटू एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी भाई, 1680 बटे 42 और 42 चौके 168 और 0 बचा, मतलब एक्स इंटू वाई की वैल्यू 40 आई। ध्यान से देखिए, तो 1 इंटू 40 लिख सकते हो, 2 इंटू 20 लिख सकते हो, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 10 40, फिर 6 के टेबल में नहीं, फिर 5 के टेबल में, 5 8 40, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में होगा और 8 एक बार क्या कर चुके हैं हम लिख चुके हैं। आइए इसमें देखते हैं कितने जोड़े बन सकते हैं। 1 और 40 के अंदर ध्यान से देखना, x और y को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनके बीच कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा एक के अलावा जो इन दोनों को काट दे। इन दोनों को एक ही काट सकता है, मतलब ये ले सकते हैं। अब देखिए इस पेयर में क्या है, ये 2 से भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब इसको नहीं लेंगे। देखो 4 और 10 के बीच में इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, मतलब 2 से दोनों कटेंगे, इसको नहीं लेंगे। 5 और 8 की बात करते हैं तो इसको ले सकते हैं, इसमें एक के अलावा कोई भी नंबर इसको काटेगा नहीं। तो ओनली कितने पेयर संभव है, ओनली 2 जोड़े ही हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके केवल कितने जोड़े बना सकते हैं, 2 जोड़े बने। आई होप क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 36 है और संख्याओं का योग कितना है 720, तो उन संख्याओं का कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। 2 अंकों की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, मुझे 2 संख्याओं का योग दिया है n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। मुझे क्या गया है, 2 संख्याओं का योग n1 प्लस n2 दिया है, कितना है 720 और n1 प्लस n2 करेंगे तो hx प्लस hy, और दोनों के अंदर h है तो h को कर लोगे कॉमन और बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 720। और HCF, h क्या है HCF कितना है अपना, HCF 36 है, HCF है 36 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 720। ध्यान से देखिए 36 को यहाँ डिवाइड दे देंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 720 बटे 36, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20। ध्यान से देखिए, तो 2 संख्याओं का योग 20 कब कब हो सकता है, 2 संख्याओं का योग 20 कब कब हो सकता है, जब 1 प्लस क्या कर दें 19 कर दें, फिर 2 प्लस 18, इसी तरह 3 प्लस 17, 4 प्लस 16, ठीक इसी तरह 5 प्लस 15, 6 प्लस 14, 7 प्लस 13, 8 प्लस 12, 9 प्लस 11 और 10 प्लस 10, क्योंकि 11 जैसे आएगा 11 फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिसका योग 20 हो, तो ये मैंने संख्याएं क्या कर ली, मान ली। समझ में, एक ही ठीक। ऐसे कितने बने, 4 5 9 और 1 10 पेयर बने। ठीक, अब ध्यान से देखिए 10 पेयर आंसर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि x और y का योग दिया गया और x और y ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंदर एक के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो आइए 1 और 19 इसके बीच कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसको ले सकते। लेकिन 2 और 18 की जैसे ही बारी आई, देखो 2 से भी कट जाएगा, 18 भी 2 से कटेगा, लेकिन x और y को काटना नहीं है, मतलब ये पेयर संभव ही नहीं है। 3 और 17 हो सकता है भाई, 4 और 16 देखो दोनों ही 4 से कट जाएंगे, मतलब ये पेयर संभव नहीं है। 5 और 15 दोनों ही 5 से कटेंगे, 6 14 दोनों ही 2 से कट देंगे, 7 13 हो सकता है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं। 8 12 2 से कट देंगे, 7 ही 4 से भी कटेंगे, 9 11 किसी से भी नहीं कटेंगे, 10 10 दोनों ही 5 और 2 से कट देंगे, तो ये नहीं लेंगे। कितने पेयर संभव है, 1 2 3 4, तो ओनली कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, ओनली 4 पेयर ही क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 संख्याओं का लासा मतलब एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा मासा 5 है, मतलब एचसीएफ कितना है 5 है। उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने को दूसरी संख्या बतानी है। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और संख्या दी गई है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये। अगर अनुपात दिया गया तो ये लगता, लेकिन अब की बार दिया क्या गया, संख्या दे दी है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब तीसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा। आइए निकालते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ 5 इंटू 225 इक्वल n1 इंटू n2, n1 कितनी, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या n2 निकालना है। तो 25 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, तो n2 इक्वल क्या होगा, 5 इंटू 225 बटे 25, ये 5 बार जाएगा और इसको 5 और 5 20, 5 5 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी 45, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दो संख्याओं का लासा 864 है, मासा 144 है, उनमें से एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, संख्या दी है लासा मासा, अगेन थर्ड फॉर्मूला यूज होगा। तो हम जानते हैं लासा 864 इंटू 144 इक्वल पहली संख्या 288 इंटू दूसरी संख्या n2। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के किस में हो जाएगी, डिवाइड में। तो n2 इक्वल क्या होगा, 864 इंटू 144 बटे 288। आपको पता है ये एक बार और ये दो बार कैंसिल होगा, 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 432। दूसरी संख्या क्या होगी, 432। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।